दोस्तों कहते हैं कि कोई अगर किसी के लिए गड़ा खोदता है तो अंत में खुद भी उस गड़े के अंदर गिर जाता है। यानी कोई अगर किसी का बुरा चाहता है तो उसके खुद के साथ भी बुरा होता है। अब न्यू दिल्ली के ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है बांग्लादेश के हवाले से। हुआ कुछ यूं कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई तो ड्रामेटिकली बांग्लादेशी जो टूरिस्ट थे उनका नंबर डिक्लाइन हो गया। इंडिया की तरफ जाने वाले बांग्लादेशी टूरिस्ट्स का नंबर 50% से भी ड्रॉप हो गया, आधे से भी कम हो गए। बहुत ही उनकी जो तादाद है वो अचानक से गिर गई। अब इसके बाद गुस्से के अंदर इंडिया ने भी एक फैसला लिया, गुस्से के अंदर, और वो फैसला इन्होंने ये लिया कि उन्होंने जो मेडिकल टूरिज्म था ना, मेडिकल के मकासद के लिए इंडिया जो बांग्लादेशी जाते थे उनके भी वीज़े टेक्निकली बंद कर दिए उन्होंने। ना ये बात जहन में रखिए कि हर साल इंडिया बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा होता है बांग्लादेशी टूरिस्ट से। बांग्लादेश से जो सयाह वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल के मकासद के लिए हो या फिर घूमने फिरने के लिए, ये खाली जेबें लेकर नहीं जाते वहाँ। ये वहाँ पर बहुत सारे पैसे भी लेकर जाते हैं, वापसी पर काफ़ी शॉपिंग वगैरह भी करके आते हैं और वहाँ पर मौजूदगी में भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। तो ये जब जाते हैं वहाँ तो लाखों टका अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ अपनी टूर के दौरान ये उसको खर्चा भी कर रहे होते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो बांग्लादेशी जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ब्लेसिंग है, जाहिर सी बात है। लेकिन शेख हसीना की गवर्नमेंट जाते ही बांग्लादेशी टूरिस्टों का जो नंबर है वो ड्रॉप हो गया और गुस्से में इंडिया ने मेडिकल टूरिज्म भी बंद कर दिया। अच्छा, इसका लेकिन हुआ यह है कि उल्टा नुकसान हुआ है। मतलब गड़ा तो खोदा गया बांग्लादेश के लिए कि इनके लोगों को तंग करेंगे, मेडिकल के वीज़ास बंद करेंगे, लेकिन नुकसान इंडिया को खुद को हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की ये स्टोरी दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि मेडिकल टूरिज्म रेवेन्यू टैक्स अ हिट आफ्टर गवर्नमेंट स्टॉप्स वीज़ास फॉर बांग्लादेशीज। इंडिया के अंदर जो बांग्लादेशी पेशेंट्स आते थे इलाज करवाने के लिए, 50% लगभग इंडिया के अंदर जो भी मरीज आते हैं ना बाहर से इलाज कराने के लिए, 50% से ज़्यादा बांग्लादेशी होते हैं। तो इनका जो इन्होंने वीज़ा बंद किया है तो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म धपड़दूस हो गया। इनको लगा कि ये बांग्लादेशियों को सज़ा दे रहे हैं, लेकिन सज़ा दे दी अपनी हॉस्पिटल्स वाली इंडस्ट्री को और ये जो मेडिकल के उनकी दवाइयाँ बन रही होती हैं उस इंडस्ट्री को। कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट केयर एज रेटिंग रिपोर्ट, बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर अराउंड 50 to 60% ऑफ इंडियाज टोटल मेडिकल टूरिज्म इनफ्लो। लुक एट दैट। इंडिया में अगर 100 पेशेंट्स आते हैं ना इलाज करवाने के लिए, उसमें से 50 से 60 बांग्लादेशी होते हैं। उनके वीज़ा बंद करके ये काउंटर अटैक कर रहे थे अपनी तरफ से मोदी सरकार, लेकिन उल्टा उनके गले में बात पड़ गई और उनका अपना जो मेडिकल का शोबा है वो बैठने लगा है। आगे वो कहते हैं कि इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश प्रणय कुमार वर्मा recently stated that visas are being issued only on an emergency basis due to a shortage of human resources। ये कोई ऐसी बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। असल में इसका जो मकसद था वो सबक सिखाना था। मतलब इनको लग रहा था कि ये जो बांग्लादेशी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं ये हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे होते हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, जहाँ पर पहले फ्लड्स का पानी छोड़ा था और उसके बाद बिजली बंद कर दी अडानी वाली, तो उसके बाद ये भी उन्होंने किया आर्म ट्विस्टिंग के लिए। बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की, ये भी उसी का हिस्सा था, उसी सीरीज़ का हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा लेकिन आपको ये बता दूं कि ये सब हरकतें करने के बावजूद इंडिया देख भी रहा है कि असर पड़ रहा है उनके ऊपर, उनके खुद के ऊपर असर पड़ रहा है, लेकिन एंटी बांग्लादेश नैरेटिव फैलाने से इंडियन सरकार बाज नहीं आ रही। गवर्नमेंट के लोग एंटी बांग्लादेश नैरेटिव फैलाने से बाज नहीं आ रहे। हर रोज़ वहाँ पर जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ, यानी एक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, लोगों के खिलाफ वहाँ पर जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक बात है दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के हवाले से। दो चीफ मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट दिखाऊंगा आज आपको। इंडिया के दो चीफ मिनिस्टर्स, दोनों का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है, बीजेपी से। एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है अजय मोहन, जिसने अपना नाम तब्दील करके योगी आदित्यनाथ रख दिया। तो एक तो उसने रांची के अंदर वहां पर खड़े होकर बात की और बांग्लादेश के लोगों को खूब बुरा भला उसने कहा। द प्रिंट ने रिपोर्ट किया, झारखंड कन्वर्टेड इनटू धर्मशाला फॉर रोहिंग्याज बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आदित्यनाथ। ये उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा जो सूबा है, सबसे बड़ी स्टेट है, उसका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि बांग्लादेशियों के लिए धर्मशाला बना हुआ है। झारखंड का हमारा सूबा, झारखंड की रियासत धर्मशाला बनी हुई है।
ऑफ कोर्स झूठ बोल रहा है, सियासत चमका रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन आप देखिए कि इससे पब्लिक लेवल पर नफरत ज़रूर फैलती है। लोगों को ये सारी बातें सुन के गुस्सा ज़रूर आ रहा होता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। कहते हैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन मंडे अक्यूज्ड द JMM led coalition in Jharkhand of converting the state into a dharamshala for Rohingya and Bangladesh infiltrators. Adityanath said a double engine government was needed in Jharkhand for treatment of mafia, stone pelters and those spreading anarchy and creating disturbance in festivals. अब ये इंडिया के मुसलमानों को इस तरह के अलकाबात से नवाज रहे होते हैं कि ये स्टोन पेल्टर्स हैं, पत्थरबाज हैं, माफिया हैं और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं फेस्टिवल्स के अंदर वगैरह वगैरह। तो एक तो योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के खिलाफ जहरीला भाषण दिया है, दूसरा मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी भी तरह स्टेटमेंट देख लीजिए। द प्रिंट रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन पोजेस थ्रेट टू सनातन संस्कृति इन झारखंड। इसने तो हिंदू बरादरी के ऊपर ही खतरा करार दे दिया कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे होते हैं वो हिंदू बरादरी के लिए खतरा है। लुक एट दैट। इससे बड़ी जाहिलाना बात आप नहीं सुनेंगे कि बांग्लादेश से अगर कोई बंदा आ रहा होता है इंडिया तो वो हिंदू बरादरी के लिए खतरा है। कहते हैं मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ऑन संडे क्लेम्ड दैट Bangladeshi infiltration was posing a threat to Sanatan Sanskriti in Jharkhand. He also accused the JMM-led alliance government of being neck deep in corruption and looting people. The Bangladeshi infiltrators are not only posing a threat to our land and women, blah blah blah. नीचे उन्होंने जो भी कुछ लिखा, जो मोदी ने पिछले दिनों बातें की वही इसने की है। मोदी ने भी यही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बांग्लादेशी जो हैं आपके माओ बेटियों के लिए थ्रेट है, आपकी ज़मीनों के लिए थ्रेट है वगैरह वगैरह। तो ये जो नफरत का बिजनेस है ये ऊपर से चल रहा है, ऊपर के लेवल से चल रहा है, फिर ये नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। खुद देख भी रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। इस तरह की सियासत का बायलैटरल लेवल पर नुकसान हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म इनका ड्रॉप हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका खत्म हो रहा है रीजन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये एंटी बांग्लादेश पॉलिटिक्स करने से बाज आ नहीं रहे। अच्छा, द गुड थिंग इज दैट बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री समझ लें या जो भी लोग उसको देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, वो केयरफुली इंडिया की हरकतों को रीड कर रहे हैं और बड़ा जल्दी जल्दी में वो इसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि ये जो इंडियन मीडिया ट्रंप के लिए जानबूझ के एक झूठे प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो प्रो ट्रंप जो लोग हैं वहाँ पर या ट्रंप के हामी जो हैं उन पे अत्याचार कर रही है, उनके ऊपर टॉर्चर कर रही है, इसका रिस्पॉन्ड किया है बांग्लादेश ने। डेली सन ने रिपोर्ट किया है कि अरेस्ट वर ऑफ अवामी लीग एक्टिविस्ट्स नथिंग टू डू विथ ट्रंप, चीफ एडवाइजर प्रेस विंग। सम इंडियन न्यूज़पेपर्स हैव बीन एग्रेसिवली स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन about the student-led mass uprising since former Prime Minister Sheikh Hasina was ousted in a popular revolution in August. I think ये बहुत अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है कि वो इंडियन मीडिया के ऊपर पूरी नज़र रख के बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका ये फौरी तौर पर जवाब दे रहे हैं। अगर इस तरह के प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं दिया जाता ना तो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस चीज़ को नेगेटिव अंदाज में देखा जाता है।